वेलकम बैक। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में कहते हैं आपको खुशामदीद और नाजरीन के लिए जरा अच्छी खबर ब्रेक के बाद शेयर करते जो है दराज.com से मुतल्लिक जनाब हमारी सबसे ऑनलाइन एक ऐसी वेबसाइट जहां पे आपको हर चीज अवेलेबल होती है। तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि दराज सबसे चूंकि बड़ी ई कॉमर्स कंपनी पावर बाय अलीबाबा ग्रुप मतलब कि सबसे बड़ी राइडर फ्लीट, सबसे बड़ी कस्टमर सर्विस और सबसे बड़े वेयरहाउस ला रहा है आपके लिए अक्टूबर में बड़ी जबरदस्ती सेल। तो रह चुका है सिर्फ इसमें अब एक दिन बाकी। नैयर आपा के पास हम लोग आ चुके हैं और हमने हमारे जो जिस्म के अंदर जो बीमारियां या जो मसाइल होते हैं उसकी हमने बात की, हकीम साहब से की, बालों के मसाइल, हेयर फॉल, जाहिरी तौर पे अच्छा दिखना भी इम्पोर्टेंट है। तो हमने आगाज वहां से किया था क्योंकि अगर आप अंदर से फिट होंगे तो आप की स्किन भी अच्छी होगी। और जब हमने हकीम साहब से टोटकाज ले लिए तो अब हम अंदर से हो गए मजबूत, बाल भी हमारे हो गए यहाँ से अच्छे। तो अब अगली बारी किसकी आ गई? स्किन की आ गई। तो स्किन में भी बड़ी जबरदस्त और सस्ती चीजें जो हमारे किचन में घर में मौजूद होती हैं। और अगर नहीं भी अवेलेबल भी है तो आप नहीं भी अवेलेबल तो आपके पास बड़े मुनासिब, जिस तरह हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे आपस से, ये चीजें बहुत मुनासिब 100 रुपए की नीचे कॉस्ट करती हैं आपको। अच्छा, दो मसले मुझे लगता है कि हमारे बड़े कॉमन है स्किन की जब हम लोग बात करते हैं, चाहे खवातीन हो चाहे मर्द हो। एक तो मुझे ये लगता है चूंकि मौसम तब्दील, डेड स्किन, ड्राई स्किन, एक तो ये कॉमन मसला है मर्द खवातीन दोनों का। मर्द इतनी परवाह नहीं करते, आजकल के करते हैं। खवातीन की डेड स्किन शदीद मसाइल, क्रैक्स पड़ जाते हैं, जो फटी एड़ियों की भी हमने बात की, और स्किन की भी वही आपकी लाइंस बनना, प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती हैं। दूसरा मसला हमारा चूंकि खराब लाइफस्टाइल है, रातों को हम लोग जागते हैं, नींद पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं, दिन में जितना मर्जी सो जाएं वो रात वाली नींद नहीं होती। डार्क सर्कल यानी कि हल्के पड़ जाना, मर्द खवातीन दोनों का मसला है। जिस तरह अभी हम बिल्कुल बात कर रहे थे कि कोरोना के दिनों में नॉर्मल रूटीन खराब हो गई थी, आप घर पे रहते थे, तो फाइन लाइंस मेरी भी आंखों के नीचे बहुत ज्यादा अपेयर होना शुरू हो गई। तो उसका हमने एक टोटका एक दोस्त से डिस्कस किया, हमारे बड़े अच्छे हैं, उन्होंने बताया कि आप कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल लें और उसको अप्लाई करें। तो विद इन 2 मंथ्स आई वाज वेरी मच नॉर्मल, फिर से नॉर्मलिटी की तरफ आ गए थे। तो नैयर आप इन दोनों के ऊपर बात करते हैं, डार्क सर्कल और जो है वो ड्राई स्किन। और मैं जरा अपनी कॉफी पकड़ लेती हूँ क्योंकि उसके बगैर भाई शो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लो भाई आगे आके दो जरा। अच्छा, तो नैयर आपा क्या हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, क्या हमें जरूरत पड़ेगी किन चीजों की? जी, डार्क सर्कल्स के लिए एक तो जो है वो फिर वही बात करते हैं बार बार के अपना जो है वो आप लाइफस्टाइल बेहतर करें, सबसे फ्रेश जूसेस वगैरह लें और नींद पूरी करें। और मोबाइल का इस्तेमाल जो है वो कोशिश करें कि सोते टाइम जो है वो नहीं करें। मोबाइल को बेडरूम से अपना कैसे मतलब कि बच्चों को भी हमने ये हमजा कर दिया हुआ है, बड़े छोड़ेंगे तो बच्चे छोड़ेंगे, बड़ा मसला है। तो बिल्कुल आप जो मोबाइल फोन है उसको कोशिश करें कि बेडरूम से बाहर ही रात को रख के। बच्चों को तो बिल्कुल ना, अगर हम बेडरूम से बाहर रात को फोन को रखेंगे वो तो मासी लेके भाग जाएगी। बेडरूम में आपने किससे रात को फोन पे बात करनी है, पहले तो आप ये बताएं। नहीं, वो एक आदत हो गई हुई है, साइड पे मोबाइल पड़ा है, थोड़ी देर के लिए आंख खुली है, फौरन से पहले मोबाइल पकड़ के चेक कर रहे होते हैं। समझा करें, लोगों की जिंदगी में भी तो घुसना होता है ना, कौन क्या कर रहा है, कल ये यहाँ पे गया, तुम तो मुझे लेके नहीं जाती अपने शौहर को, जो खवातीन कह रही होती है। तो बस ये है कि थोड़ी सी जो है ना एहतियात जरूरी है, क्योंकि जब डार्क सर्कल्स आ जाते हैं इनको रिमूव करना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बड़ी सॉफ्ट स्किन होती है। यहाँ पे कोई भी आप इस तरह के हार्श किस्म की कोई क्रीम या कोई स्क्रबिंग या कुछ इस तरह के कोई भी केमिकल बेस्ड जो है वो कोई चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते कि जो इंस्टेंटली आपको जो है वो रिजल्ट दे। लेकिन ये है कि अगर आपकी नींद भी पूरी है, डाइट भी अच्छी है, सारा कुछ है, अगर डार्क सर्कल्स आ गए हैं तो उसके लिए जो है वो विटामिन सी, आपको पता है कि ट्रीटमेंट्स हम सैलून पे भी कर रहे होते हैं और बहुत ज़बरदस्त है। सिंपल आप क्या करें कि आप आजकल ऑरेंज का आपको पता है मौसम है, ग्रेप फ्रूट भी, कोई ना कोई विटामिन सी का जो है वो हमारे फ्रिज में आप देखें टमाटर है, इसके अंदर विटामिन सी जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर लेमन नहीं है, ऑरेंज नहीं है, अगर टमाटर आपके पास पड़ा हुआ है, लेमन थोड़ा सा हमारे पास ज़्यादा, हाँ उसको माइल्ड करना पड़ेगा। लेमन कभी भी डायरेक्ट नहीं लगाते। उसके बाद जो है वो सेब जो है ये इसके अंदर मालिक एसिड जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो हमारी स्किन पील्स के लिए ट्रीटमेंट्स हो रही होती हैं, तो मालिक एसिड जो है वो हम सेब से जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अगर सेब का पल्प आप ले लेते हैं, जस्ट
लाइक 1 टीस्पून आप थोड़ा सा जो है वो सेब का इस तरह से छुरी के साथ मैश करें और चम्मच के साथ इसका जो है वो जूस निकाल लें। उसके अंदर आप जो है वो थोड़ा सा ऑरेंज जूस जो है वो आप ऐड कर लें और एक विटामिन ई का कैप्सूल उसमें ऐड कर लें। आपा ये देखिए जिस तरह मैलिक एसिड है ये भी पीलिंग के लिए यूज होता है और विटामिन सी भी एस्ट्रोजेंट है। तो इसके अंदर हम विटामिन ई डालेंगे तो ये लाइट कैसे होगा? ये ना होना कि हम स्किन पे लगाएं और रैश हो जाए? कोई रैश नहीं होगा क्योंकि हम तो इसको डायरेक्ट जो है वो जूस फॉर्म में लगा रहे हैं ना। एक प्रॉपर एक वो जो इसको रिफाइन करके हाँ जी वो रिफाइन किया हुआ नहीं लगा रहे, तो ये इतना माइल्ड हो जाएगा कि आपने रात को फेस को वॉश करके आपने पहले रोज वाटर स्प्रे करना है, यानी कि आपका आई जोन जो है ये वेट हो, गीला हो। देन आपने क्या करना है कि कॉटन के साथ आपने जो जूस हमने बनाया या जो सीरम हमने बनाया है सेब का विटामिन सी जूस और उसके अंदर विटामिन ई का कैप्सूल आपने कॉटन के साथ टैप करते हुए लगाते जाना है। वो ड्राई हो जाएगा, लगा लेना है, उससे डार्क सर्कल्स भी खत्म होंगे, जो रिंकल्स आ रही होती हैं उसके साथ रिंकल्स भी जो है वो कम होंगे। हाँ जी, और ये आप पूरे फेस पे आपका मैलिक एसिड से पील हो गया, विटामिन सी आपका गया लेमन की फॉर्म में, उससे आपकी लाइटनिंग हो गई और विटामिन ई आपका गया कैप्सूल की फॉर्म में, एवियन के नाम से आते हैं, तो उससे आपकी फाइन लाइंस जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। तो ये कीमती से कीमती, महंगे से महंगे अगर आप आइजोन सीरम ले रहे हैं या क्रीम ले रहे हैं उससे बेहतरीन है। अगर आपको होता है कि हम डेली किस तरह से बनाएं तो आप क्या करें कि आप एलोवेरा जेल लेके आप इन सारी चीजों को मिक्स करके आप इसको फ्रिज में रख लें। मार्केट में भी मिलती है, लेकिन बेस्ट फॉर्म हम जब भी नजर आप आती है मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक प्लांट अगर आप अपने लॉन में या बालकनी में या घर में रख लेंगे तो बहुत फायदा है उसका, और बहुत तरह से पायदार पौधा है, बहुत देर तक जिंदा रहता है, खाने के लिए हर लिहाज से हमजा इसको यूज किया जा सकता है जी। अच्छा, एलोवेरा जेल के अंदर आप ये क्रीम जेल क्रीम सी बना के रख लें, 8 दिन के बाद आप इसको जो है वो दोबारा बना लें। और आप रेफ्रिजरेट करके रखें या फ्रिज में? नहीं, फ्रीज नहीं करना, रेफ्रिजरेट फ्रिज में रखें। बहुत दिन में 8 दिन तक, 2-3 महीना पड़ा हुआ है हमारे यहाँ जो फ्रिजों की सफाइयाँ होती है ना, तो हमजा को एग्री करेंगे कि अम्माओं ने पता नहीं कौन-कौन सी चीजें रखी होती हैं कि ये भाई कब काम आ जाएंगी। तो मैं जरा हकीम साहब के पास आती हूँ और हम जरा हमारे वो आम रुझान की बात करते हैं। हमजा, हमारा कौमी मसला है खवातीन का और मर्दों का कि जब हमें किसी एक चीज का इलाज पता चल जाता है कि भाई मुझे ये ब्लैक कॉफी पतला कर रही है, दुबला कर रही है, तो क्या हो रहा है दिन रात ब्लैक कॉफी ही पीछे। जिस तरह मेरे हम डिस्कस कर रहे कि तुखमलंगा, मैं उसी पर आ रही हूँ कि हमारा ये कौमी मसला है कि बस हमें पता चल गया ना कि ब्लैक कॉफी का क्या जादू है या सौंफ का, कलवंजी का क्या है, तो फिर हम उसी पे लग जाएंगे भाई इसने बड़ा हमें आराम दिए। मैं भी उसमें शामिल हूँ, हम ब्रेक में यही डिस्कस कर रहे थे कि हमजा और हम पिछले कोई 2-2.5 साल से कोई एक ऐसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई आराम आ गया है, स्किन अच्छी हो गई है, जो है दर्द खत्म हो गई है कदमों की और फ्लांट इम्काना हो गया है, तो बस अब ये करते हो। तो हकीम साहब ने हमारे सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए कि खुदा का खौफ लो। हमजा साहब, नबीहा जी ऑर्गेनिक शॉप बने हुए थे। फिर पता क्या होता है, हमजा और नबीहा घर में हम हकीम सलीमी बने होते हैं, हम दूसरों को बता रहे होते हैं अरे तुम्हें ये मसला है, अरे मेरा तो वो मसला 2-3 साल पहले चला गया ना। मैं छोटा सा ना वाकया आपसे शेयर करने की इजाजत दे दूं। एक पुराने वक्तों की बात है, हकीम साहब बहुत मारूफ हकीम थे। उनके पास एक साहब आए दूर से सफ़र करके कि मुझे ना ये दर्द हो रही है, तो शकीस हुई कि गुर्दे की दर्द है। तो हकीम साहब ने उनको कहा कि आप ना खरबूजे का छिलका उबाल कर पीना शुरू कर दें। अच्छा, तो वो आपने ये 21 दिन इस्तेमाल करने हैं। उन्होंने 5-7 दिन इस्तेमाल किया, दर्द ख़त्म हो गया, वो बड़ा रिलीफ हुआ। 3-4 माह गुजरे तो उन्होंने कहा कौन हकीम साहब के पास जाए, यही खरबूजे का छिलका उबाल के पीते हैं और ठीक हो जाते हैं। उन्होंने वो खरबूजे का छिलका उबाल के पिया, मर्ज बढ़ गया। अच्छा, वो बड़े परेशान हुए कि ये वही खरबूज वही पेन है, सारा मामला है। तो हकीम साहब के पास गए तो उन्होंने कहा हकीम साहब आपने कोई दमशम किया था, क्या मामला है? तो कहा भाई उस वक्त जब आप मेरे पास आए थे क्या मौसम था? कहती रही ये जनवरी शायद फरवरी का मौसम था, सर्दी थी हल्की हल्की। तो कहते आप ऐसा करें, अब यही खरबूजे के बीज लें और पानी में घोट कर पी लें, ठीक हो जाएंगे आप। ठीक है, तो ये एक ही चीज़ है और उसको 2 तरह से मौसम की मुनासिबत से इस्तेमाल लेकिन किया। हम वही गलती बार बार दोहराते हैं। बॉडी आपकी जो है ना वो इम्यून भी हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, अब एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने हमेशा सुना है कि अगर एक शख्स का अगर मैदा खराब है
उसको हाजमे के मसले हैं, या अगर वो कॉन्स्टिपेटेड है तो उससे आपके दीगर कितनी बीमारियां हैं जो कि जन्म लेती हैं। और ये इतना कॉमन मसला है, उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ अगेन हर चीज आ जाती है लाइफस्टाइल पे। मैदा हम खा रहे हैं, बर्गर्स बन्स खा रहे हैं, नान खा रहे हैं, प्रोसेस्ड खाना है, पानी का इस्तेमाल नहीं है, लेट नाइट खाना है, तो क्या है जी, कॉन्स्टिपेशन है, हाजमे के बहुत सारे मसाइल हैं और फिर दीगर बीमारियां। तो इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं हिकमत में, बहुत सारी चीजें हैं। और आपका मैदे के लिए आपके किचन में अल्लाह ताला ने बहुत खजाना रखा हुआ है। लेकिन अगर आप किचन को सही इस्तेमाल, हम वक्फे में बात भी कर रहे थे ना, होल ग्रेन चीज़ें अगर आप, ठीक है ना, अगर हम गंदम का आटा वो छान समेत अगर आप वो गूंद की रोटी बना रहे हैं तो वो भी फायदेमंद है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। आटा अगर किसी के घर में है, मेरे ख्याल से ये ऐसा स्लो पॉइजन है, आप अपने बच्चों को और खुद भी, वाइट हर तरह की चीज मेरे लें आप, जिस जो छिलके के साथ गंदम पिसी होती है, वो बाजारी जो स्टोर वाले आटा है, जो वाइट आटा है स्पेशली, जितना कम हो सकता है आप वो कम ले। खालिस गंदम का चक्की का जो पिसा हुआ आटा है अगर आप वो ले रहे हैं, बनाए वैसे वो आटा ब्रेड्स की फॉर्म में और पिज्जा की फॉर्म में और इन चीजों की फॉर्म में जा ही रहा है आप में। इसके अलावा एक तो ये हम करें तो इसके अलावा देखिए सौंफ, जिसे हम तीन में बादियान कहते हैं, सौंफ बड़ी बेहतरीन चीज है हमारे हाजमे के हवाले से। ये हमारे पास ये रखी हुई है सौंफ जो है, ये बड़ी बेहतरीन चीज है हाजमे के लिए, आपके मैदे के बहुत सारे इश्यूज के लिए। आजकल जिस मकसद के लिए हम जो एंटासिड ले रहे होते हैं, तजाबियत को दूर करने के लिए, जो खट्टी डकारें आती हैं और खाने के बाद अनईजीनेस फील करते हैं, सौंफ है, इसके साथ खुश्क धनिया है, अच्छा ठीक है। और अभी आप बता रही थी आंवला, डॉक्टर साहब ने ये बात किया, वो मुख्तलिफ मामलात के लिए आंवला मैदे के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। सौंफ, धनिया और आंवला, ये तीन चीज़ें, और छोटी इलायची जिसे हम सब्ज़ इलायची कहते हैं, उसके दाना इलायची, ये चार चीज़ें हैं। ठीक, ये सेफ जो मैदे का किसी भी किस्म का मसला होना, ये पाउडर आपके घर में होना चाहिए, बराबर वजन। कितनी देर के लिए हम ये यूज कर सकते हैं? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है। एक तो जब आपको इश्यूज आए तो आप 5-7 दिन इस्तेमाल करें, और अगर सिम्टम ना जा रही हो तो जरूर मौलवी से मशवरा करना चाहिए। पहली बात है, किसी चीज को रूटीन रेगुलर नहीं करते रहना चाहिए बगैर मशवरे के। अगर कोई चीज ऐसी है, जैसे कुछ बीमारियां अब ऐसी हैं जिसमें ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो उसके लिए अगर आप कोई चीजें यूज करते हैं ना, उसके लिए भी आपको ऑन एंड ऑफ अब विजिट करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए कि ये मैं कंटिन्यू करूं। उसके साथ कई चीजें आ रही होती हैं। अच्छा, तो ये जो आपने बताया इंग्रेडिएंट्स, ये हर खाने के बाद लेने हैं, सोने से पहले लेने हैं, सुबह निहार मुंह लेने हैं, या इसका इस्तेमाल कैसे है? सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम, खाने के बाद 1 चम्मच, जिनको जो है ना बहुत ज्यादा हजम नहीं होता, ठीक है। और ये कंटिन्यू रखना है कि मैंने कहा 5-7 दिन, मैक्सिमम 15 दिन इस्तेमाल करें। अगर सिम्टम ना जाए तो फिर कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। और ये अगर आपको तजाबियत ज्यादा है, एसिडिटी ज्यादा है, तो ये खाने से पहले लें। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपको 15 दिन के बाद भी आराम नहीं आ रहा तो फिर आप चेक करें, अपनी रूटीन देखें कि खाने में आप ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे हैं कि ये मसला आपको बढ़ता चला जा रहा है। अगर आप फिर भी ठीक नहीं हो रहे तो पहले तो उसके अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करें। फिर हिकमत की अगर किसी से अफादियत नहीं है तो फिर आप अपने डॉक्टर के पास लाजमी जाएं। ब्रेक पे जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कमजोर नजर या बिनाई जो खराब होती है उससे मुतालिक भी बातें करेंगे, जरा टिप्स लेंगे, कहीं मत जाएगा। शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद उन तमाम लोगों के लिए जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करना करते हैं बहुत पसंद, और ख़वातीन की बड़ी तादाद फेवरेट काम है जी, ठक से एप्लीकेशन खोली और बहुत सारी शॉपिंग कर ली। तो उन तमाम ख़वातीन के लिए अच्छी खबर एक मरतबा फिर से अनाउंस करते हैं जिन्होंने अभी अभी हमारा शो लगाया है। उनको हम बताएं कि जनाब दराज सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी पावर बाय अली बाबा ग्रुप, यानी कि सबसे बड़ी राइडर फ्लीट, सबसे बड़ी कस्टमर सर्विस और सबसे बड़े वेयरहाउस अब आपके लिए ला रहा है अक्टूबर की सबसे बड़ी सेल, वो भी एक दिन के बाद। तो तैयारी पकड़ लें, चीजें सिलेक्ट कर लें कि आप लोगों ने क्या ऑर्डर करना है। मैं तो जाके भाई आज देखने वाली हूँ, ऑफर बड़ी जबरदस्त होंगी इनकी, तो आज आफ्टर शो हम देखते हैं। बड़ी बेहतरीन और सर्विसेज बड़ी अच्छी हैं, ऑन टाइम डिलीवरी और हर चीज बेहतरीन। एग्जैक्टली। अच्छा, अब भाई बात करते हैं जोड़ों और घुटनों का दर्द जो कि घर के बुजुर्गों के साथ साथ जवानों को भी हो चुका है।
ट्रेडमिल पे ज़्यादा भाग रहे हैं या ओवरवेट हैं या वजन या कोई और दीगर मसाइल हैं, तो बड़े बूढ़ों दोनों को अक्सर नमाज पढ़ते हुए भी अक्सर आवाज़ें आती हैं, अम्मियों का बड़ा मसला होता है, तो उसके लिए कुछ बताएं हकीम साहब। जी हम जोड़ों के मसाइल आमतौर पर तो बड़ी उम्र के लोगों के साथ मंसूब थे, मगर अब चूँकि हमारा लाइफस्टाइल काफ़ी बदल गया है तो मोटापे की वजह से अब जोड़ों के मसाइल छोटी उम्र में भी देखने में आ रहे हैं। तो उसके अगर देखें मुख्तलिफ मामला हो सकते हैं, हमारी कैल्शियम इंटेक का एक इशू है, हमारी प्रोटीन डाइट का ज़्यादा इस्तेमाल है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर हम उनको अलग अलग सेगमेंट करें तो शायद बड़ी बात हो जाएगी। मैं अगर जो आज के कॉमन मसला है वो हमारा ज़्यादातर अर्बनाइजेशन की वजह से प्रोटीन डाइट ज़्यादा हो गई है, जो गोश्त खोर हम बेसिकली ज़्यादा हो गए हैं, और उसकी वजह से, और फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बिल्कुल बैठे रहते हैं घरों में या बच्चे भी ग्राउंड में नहीं जाते हैं अब, तो उसकी वजह से वेट बढ़ गया और फिर प्रोटीन ज़्यादा लेने की वजह से यूरिक एसिड ज़्यादा हो रहा है। तो अगर मैं कॉमन बात करूं तो फिर यूरिक एसिड की ज़्यादती एक बहुत बड़ा इशू बन चुका हुआ है। ठीक है, उसके लिए अगर मैं किचन से रेमेडीज अगर आप मुझे हुक्म करें तो बताऊं जी। तो अगेन ज़ीरा, अच्छा ठीक है, हमारे किचन में आम होता है, और एक सूंठ जिसे जो हम अदरक यूज़ करते हैं, जी वो सूंठ कह लें, सौंठ कह लें, ले आए बस। मैं आपको तिब में बताता हूँ। अच्छा, अदरक यूज करते हैं हम, अदरक, खुश्क अदरक, उसको सौंठ कहते हैं। ठीक है, ठीक है। और तीसरी चीज है, ये पंसार से मिल जाएगी, सुरंजाने शीरी, ठीक है ना। ओके। और ये लगी हुई है सूंठ, सुरंजाने शीरी और जीरा, तीन चीजें इनका हमने बराबर वजन लेकर पाउडर कर लेंगे। ये बराबर तादाद में इस वक्त आपको, अगर आप थोड़ा सा हमारा कैमरामैन दिखाएंगे कि इतनी तादाद में ये तीनों चीजें इकट्ठी लगी हुई है। मेरा हाथ जहां पर है प्लीज दिखाएंगे जरा। ये सौंठ है, ये सौंठ है जिसे खुश्क अदरक कहते हैं। ठीक है। ये सुरंजा है और ये जीरा है, सफेद जीरा हो गया। ये तीनों चीजें बराबर वजन में पीस पाउडर करके रख लें। और अगर तो पाउडर नहीं खाया तो बड़े कैप्सूल मिल जाते हैं 00 के, खाली कैप्सूल मिल जाते हैं एम्प्टी। 00 कैप्सूल भर के 2 कैप्सूल सुबह 2 शाम, अच्छा, ये इस्तेमाल करें तो यूरिक एसिड, और खास तौर पर देखिए इसमें जीरा और जो सूंठ है ना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बड़ी अच्छी है। अच्छा। और आपका ना ये यूरिक एसिड का मामला आपकी यहीं से शुरू होता है, ठीक है ना, स्टमक से शुरू होता है, फिर किडनी से और मामला आता है इसके। तो ये इनको बेहतरीन ना सिर्फ जोड़ों के दर्द में फायदेमंद है, यूरिक एसिड को ठीक करता है, आपके डाइजेशन को भी ठीक रखता है, और हल्की फुल्की जो कॉन्स्टिपेशन होती है उसको भी एड्रेस करता है। अच्छा, अगर कोई मेडिकल हिस्ट्री है जिससे किसकी, तो वो अवॉइड करे, वो देख के ये डॉक्टर से, तो लाजमी हम बार-बार बात करें कि वो लाजमी अपने आज हमारी एक बात हो रही थी बहुत ज्यादा अजवाइन की, अजवाइन से मुताल्लिक, अजवाइन की एक किस्म होती है करफ्स, ठीक है ना, ये भी अजवाइन की एक किस्म, 3-4 तरह की अजवाइन होती है, एक ये करफ्स। ये सिंगल रेमेडी यूरिक एसिड के लिए बड़ी अच्छी चीज है। सही, सिर्फ अजवाइन, इसका इस्तेमाल कैसे? ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्का सा पाउडर करके रख लें, और 1 से 2 ग्राम जो 1/3 टीस्पून पानी के साथ इसे यूज करें। और मैं ये हमेशा सजेस्ट करता हूँ 15 दिन तक से ज्यादा रेगुलर कोई चीज यूज नहीं करनी, वरना नुकसान हो सकता है। उसके लिए मशवरा करना। कोई ऐसा जादुई चीज इसमें से है जो खाएं और भूख ना लगे, पेट भर जाए, और खाना हम कम खाएं, या हमें जंक फूड की क्रेविंग ना हो, किसी भी तरह की चीज। बिल्कुल, इस बारे में हमने बड़ी बातें की आज। इस बगोल की भूसी, जिसे छिलका इस बगोल कहते हैं, इसके सीड्स भी होते हैं जो साबुत होते हैं इसको, ये जिसको ऐसी क्रेविंग होती है ना, बहुत ज़्यादा खाने भूख लग रही होती है, तो वो अपने पानी में घोलकर इसका इस्तेमाल, सर वो जो सीड्स हैं वो भी नरम हो जाते हैं। जी, इसी तरह दोनों चीज़ों को पानी में भिगो के रखना है और फिर यूज करना है। अच्छा, सही इस्तेमाल ये है। सर भिगो भी लिया, वो भूल भी गए, तो उसको कोई फ्लेवर कुछ डाल सकते हैं उसमें कि बस ऐसे ही पीना है? अच्छा, मैं तो हक में हूँ कि उसका अपना फ्लेवर लें आप, कोई चीज अगर आपको कोई मसला है तो फिर आप शक्कर डाल लें, हनी डाल लें, हनी द बेस्ट।
अच्छा। हनी इस मौसम में तो और अच्छा है, ठीक है ना। तो ये इसको ना, ये जो आपको बिला वजह की भूख, बेवक्त की भूख है ना, उसको मैनेज और वैसे पेट के लिए भी अच्छा होगा, पेट के लिए आपका वजन मैनेज करेगा इसको। यस, अगर खाने से पहले खाएंगे तो वजन कम होगा, खाने के बाद खाएंगे तो हाजमा अच्छा होगा। ब्रेक में जा रहे हैं जनाब, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बालों और स्किन के जो दीगर मसाइल हैं उस पर भी बात करेंगे। किसी भी चीज का इस्तेमाल बहुत लंबे अरसे तक आपने नहीं करना, वो नुकसानदेह हो सकता है। जांच पड़ताल करके, किसी से मशवरा लेने के बाद, अपनी मेडिकल हिस्ट्री देखते हुए, बार बार हम ये कह रहे हैं, उसके बाद आप इन चीजों का इस्तेमाल करें तो उसकी बहुत अफादियत है। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद आपका प्रोग्राम में एक मर्तबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। इतने सारे मसले हैं कि मेरे ख्याल से हम पूरा वीक भी अगर करते रहेंगे तो फिर भी कोई ना कोई मसला रह जाएगा, और उसका इलाज, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम डॉक्टरों के चक्कर पे चक्कर लगाते रहते हैं, उसमें अगर सही तरीके से हिकमत का और हर्बल ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ अगर हम उसका मॉडरेट में इस्तेमाल करें तो आपको अगर मुकम्मल आराम नहीं तो आराम आपको मिल सकता है, या बेहतरी उसके अंदर मेंटेनेंस के लिए लाजमी तौर पर बहुत अच्छा। जिस तरह से हमने जोड़ों के दर्द की बात की थी हकीम साहब से कि खाने में उसका क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, इसी तरह बहुत सारे हमारे एसेंशियल ऑयल्स मौजूद हैं कि अगर आप उनकी मसाज वगैरह करें तो भी बड़ा उससे अफाका होता है। बिल्कुल, उसका एक आपको रेसिपी बताता हूँ कि तिलों का तेल ले लें। तिलों का तेल, तिलों के तेल में आपने हल्दी और सौंठ, जो सलीमी साहब ने भी बताया था खाने के लिए, हमने इसमें सौंठ, हल्दी और तिलों के, सौंठ जिसका वो ठीक है, सौंठ, सूखी अदरक, इन तीनों चीज़ों को हमने, दो चीज़ों को तेल में हमने पका लेना है। तेल में कौन से तेल में पकाएंगे? तिलों के तेल में, तिलों के तेल में। सर ये हम होल लेके पकाएंगे या इसको पीस के, इसको आप काट के, छील के, थोड़ा सा आप रफली इसको चॉप कर सकते हैं और चॉप करके इसको तेल में आपने पका बिल्कुल तिलों के तेल में, बस तेल में, नो पानी। हाँ, कोई ओके, ये दो चीजें, ठीक है। जब ये आपका तेल तैयार हो जाएगा, सर कितनी देर पकाएंगे? तकरीबन जब तक ये चीजें जल जाए। अच्छा, ठीक है। आपने उसको काफी देर तक कैरमलाइज करना है। तकरीबन में खाली 10 से 12 मिनट में ये तेल में जल तैयार हो जाएगा। इतनी ही दिखाएगा जरा, हम जरा क्वांटिटी दिखा दें। जितना ये तेल है हमारे पास, ये तकरीबन हमारे पास है 100 ml में तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा, सवा इंच का टुकड़ा, ये देखिएगा, ये इतना सवा इंच का टुकड़ा हल्दी और साथ आपकी सौंठ होगी। तो सर ये सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स हैं जिसकी दो ये है, एक तीसरा तेल हो गया। हाँ, ठीक है, तिलों का तेल, ठीक है। इसको हमने जला के रख लिया। जब ये तैयार हो जाएगा तो इसमें हमने एक एसेंशियल ऑयल ऐड करना है जिसको कहते हैं विंटर ग्रीन एसेंशियल ऑयल। तैयार होने के बाद इसमें हमने 100 ml में 10 ड्रॉप्स डाल, 10 ड्रॉप्स, ठीक है, 10 ड्रॉप्स डाल के। और अगर आप देखें तो मार्केट में एक ट्यूब वगैरह मिलती है जिसकी एक बड़ी पंजेंट से स्मेल होती है, जो दर्दों में इस्तेमाल होती है। तो ये विंटर ग्रीन जो सा ऐसे वही एसेंशियल ऑयल। जेंटली मसाज करें, दिन में भी 2-3 बार करें, 2-3 दफा कर सकते हैं। जोड़ों पे भी कर सकते हैं, और पट्टों का जो दर्द होता है उसमें भी इस्तेमाल का दर्द बड़ा, शोल्डर, चूंकि सर्दियों में एसी, गर्मियों में भी प्रॉब्लम रहता है, सर्दियों में भी ये रहता है। ये देखिए, ये सिर्फ बड़ी खवातीन या बड़े बंदों के लिए नहीं, हमारे जैसे लोगों के लिए भी है ये। जब आपके बच्चे पैदा होते हैं और आप उनको रात को कंफर्ट कर रहे होते हो, सुला रहे होते हो, उठा रहे होते हो, तो तब भी आपका ये पार्ट और ये इफेक्ट होता है उससे, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा तेल है। ये बना के रखें और पूरी सर्दियाँ जो उनसा है वो सलीमी साहब के नुस्खे के साथ ये इस्तेमाल करें तो बहुत फायदा होगा। और फिर उसको खुला नहीं छोड़ा, नी पैड वगैरह अगर आप लगा लें तो वो अच्छा, ताकि उसकी हीट वगैरह अच्छे तरीके से, आप उसको मलमल के कपड़े से रैप करें, या क्रेप बैंडेज वगैरह, या हल्का कुछ, क्रेप बैंडेज हल्का सा, बहुत टाइट नहीं करके उसको रखना, ओवर पूरी रात भी नहीं, ब्लड सर्कुलेशन उसकी खराब नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और जो सर्दियों में मसला आ जाता है वो एक्जिमा का भी आ जाता है, ठीक है। एक्जिमा, रैश आ जाती है, उसके लिए ड्राई एक्जिमा, दोनों, बिल्कुल दोनों तरह के। उसके लिए मैं आपको बताऊं कि ये वॉलनट ऑयल है। कौन सा ऑयल है? अखरोट का वॉलनट ऑयल। अच्छा, वॉलनट जो है वो एक्जिमा के लिए वैसे भी बेहतरीन चीज है। आप सर्दियों में बड़ा मसला होता है ना। वॉलनट ऑयल की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी ये कि इट्स वेरी हाई इन फैट कंटेंट, मतलब कि आपकी नरिशमेंट बहुत अच्छे तरीके से ये स्किन में करेगा। और इसके अंदर सर एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा है इसमें। तो ये लेके आपने
और इसमें आपने यूकलिप्टस एसेंशियल ऑयल डालना है। यूकलिप्टस ऑयल इज वेरी गुड फॉर फ्लू एज वेल। ठीक है, हाँ, फ्लू के लिए भी आपको बस ये 2 चीज़ें, आपने वॉलनट ऑयल अखरोट का तेल लेना है और उसमें आपने 2 से 3 कतरे यूकलिप्टस एसेंशियल ऑयल के डालने हैं। बिल्कुल सही। उसके बाद आप जो सा इसको अपने एक्जिमा वाले या ड्राई स्किन है उस पर लगा लें, आपका एक्जिमा इंशाल्लाह रात को लगा के सो जाएं, हल्का सा रख लें, वो सॉफ्ट हो जाएगी। बड़ा बुरा वो होता है। 2 से 3 दफा लगा। मैं आपको बताता हूँ यूकलिप्टस ऑयल का मैं भी यूज करता हूँ। ये हमारी बड़ी एक साथी एंकर थी, उन्होंने मुझे बताया था इट्स रियली गुड फॉर जब आपको फ्लू वगैरह कंजेशन हो तो उसके लिए अगर आप थोड़ा सा ये वो सारे मसाइल हैं जो कि हमें सर्दियों में हमजा बहुत ज्यादा फेस करना पड़ते हैं। अच्छा, जो हमारे एक्जिमा की बात की, हमारे अक्सर हाथ पे स्किन भी हमारी ड्राइनेस के लिए अब कोई मास्क वगैरह अगर आप हमें बताएं। हाँ जी बिल्कुल, एक्सफोलिएटर जो कि ड्राई डेड स्किन को रिमूव करने के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। उसके लिए आपने इस तरह से 1 टेबलस्पून ऑरेंज जूस ले लेना है, ठीक है। 1 चुटकी के बराबर आपने इसमें हल्दी डालनी है और चारकोल पाउडर। ओके। चारकोल आपने क्या करना है कि कोयले को आपने रात को अच्छी तरह से जो है वो भिगो देना है, पानी में भिगो के रख दें, और इसको अच्छी तरह धो के आपने और फिर खुश्क होने देना है। और उसके बाद इसको आपने अच्छे से जो है वो पहले मोटा मोटा कूट के उसके बाद आप ग्राइंड करके तो आप इसका पाउडर बना के उसको आप छान लें। ठीक है, ये आपने इसके अंदर डालना है तकरीबन 1/2 टीस्पून। ओके। और 1 टीस्पून आप इसमें कॉर्न स्टार्च डालेंगे। घर में सारी ये चीजें बड़ी इजीली अभी देखें ना, ये कोयला एक ये जो कोल है चारकोल, ये आपको स्क्रब वाला इफेक्ट देगा और कॉर्नफ्लावर से सॉफ्टनिंग आएगा, नरम होएगा, नरम हो जाएगा। और तकरीबन आपने थोड़ी सी इसके अंदर जो है वो एलोवेरा जेल डालनी है। क्या बात। और ये पैक लगा के आप खूबसूरत भी बहुत। अच्छा, मुझे पता है क्या लग रहा है आज के शो के बाद कि एक पूरा नेक्स्ट शो ना हमने हमजा को एज ए शेफ अनाउंस नहीं करना, हम हमजा को एज ए मतलब कि एज ए हर्बलिस्ट अनाउंस करेंगे, क्योंकि भाई इतनी टिप्स हैं हमजा की, इतनी रिसर्च करके आए हैं, मतलब कि मैं तो एक्चुअली सारी चीजें फूड रिलेटेड हम जब कुछ बना भी रहे होते हैं तो नेक्स्ट टाइम आप अपनी दुकान लगाएंगे यहाँ पे, क्या ख्याल है नहीं आपका? बिल्कुल हम फूड से हील करने, लोगों को खाने से कैसे हो रही हूँ कि किस तरह से अपनी हेल्थ एंड ब्यूटी की ये केयर करते हैं। जरूरत से ज्यादा ही केयर करते हैं। तो इतनी फीमेल फैंस नहीं है, पहुंचाने लगे थे अपने आप को, ज्यादा फीमेल फैंस नहीं है ना। और इसमें आप 1 चाय का चम्मच डालेंगे सफेद मूलसरी पाउडर। सफेद मूलसरी पाउडर खाने में भी बहुत बेस्ट है वाइटनिंग के लिए, और लगाने में भी इसके वाइटनिंग के लिए जो है वो बहुत ब्राइटनिंग के लिए इंग्रेडिएंट्स मेरी तो हाफजा, मुझे जो वो हकीम साहब ने बताया ना हाफजे के लिए, वो मुझे करना पड़ेगा। इंग्रेडिएंट्स बता दें क्योंकि मैं तो भूल जाती हूं। ऑरेंज जूस छोटी बिल्कुल 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून इसमें चारकोल पाउडर, 1 टीस्पून एलोवेरा जेल, 1 टीस्पून कॉर्न स्टार्च। क्योंकि आगे सर्दियां आ रही हूँ, एक्सफोलिएटिंग करते हुए जो है वो हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि स्किन ड्राई ना हो। अच्छा, अब इसको लगाना कैसे? ये तैयार हो गया, ये लगा आपने इसको इस तरह से रेडी करके आपने पूरे फेस पे लगा के इसको 5-7 मिनट के लिए छोड़ देना है। और उसके बाद बड़ा जेंटल सा मसाज करते हुए अपने चेहरे को वॉश कर देना है। ये आपकी डेड स्किन, डेड लेयर वाला बिल्कुल ये आपा, ये बड़ा अच्छा जो डार्कर एरियाज है, नकल्स वगैरह, उस पे भी आप स्क्रब कर सकते हैं, पैरों पे, नेक एरिया पे। हाँ, मैंने जाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये तो फेस के लिए आपने बता दिया जी। फटी एड़ियों का कुछ जादू बता दें। हाँ जी, फटी एड़ियों के लिए आपके किचन में जो है वो सॉल्यूशन होता है। इतनी इरिटेट करती हैं अक्सर खवातीन, जो कि बिल्कुल भी मर्द भी इतने बदनुमा लग रहे होते हैं, पाँव का जो ख्याल नहीं करते हैं ना। आपने नहीं जाना सैलून पे, नहीं कर सकते ना अफोर्ड लोग हमजा एवरी 15 डेज जाना, मतलब यू नो आप घर में कर सकते हैं। तो क्या चाहिए हमें घर के लिए? कोई महंगा सामान नहीं, कुछ भी नहीं। आपने ये देखें, चीनी ले ली, अच्छा जी, और शक्कर, ब्राउन शुगर, दोनों को आपने बराबर क्वांटिटी के अंदर ले लेना है, ठीक है। इसके अंदर आपने लेमन जूस जो है वो इस तरह से 1/2 लेमन जूस आपने डाल देना है। ओके। अगर तो आपकी जो है वो गर्मियां हैं तो गर्मियों के अंदर आपने इसको दही के अंदर मिक्स करना है। और अगर सर्दियां हैं आप कोकोनट ऑयल ले लें, आलमंड ऑयल ले लें, कोई ऑयल नहीं है किचन के अंदर जो कुकिंग ऑयल आपका है
आप उसके अंदर मिक्स करके आप इसको जो है वो फुल बॉडी पॉलिशिंग के लिए यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर बहुत अच्छा इसके अंदर आप कॉफी बीन्स डाल लें। एक सेकंड, सॉरी मैं वो हाथ पे करते करते मैं भूल गई। हाफजा कमजोर हकीम साहब दे के जाना है आपने मुझे दोबारा मुझे चीनी डाली है आपने, लेमन डाला है। हाँ जी, ब्राउन शुगर और चीनी दोनों डाली है, मिक्स किया है जी। अच्छा। इसके अंदर जो है वो लेमन जूस डाला है। गर्मियां हैं तो आपने दही में बीज भी डाल दिए जी, निकाल दें बीज, कोई मसला नहीं। आपने बॉडी के ऊपर इसमें सी सॉल्ट भी डाल सकते हैं। सी सॉल्ट इसके अंदर, दुकान लेके आनी है आपने अगली बार। ऑयली स्किन है तो सी सॉल्ट बेहतर रहेगा, लेकिन अगर ड्राई स्किन है फिर नहीं डालेंगे। कॉफी पाउडर, कॉफी आप या मैं हो तो हमने कॉफी पाउडर डाल लें। इसके अंदर कोको पाउडर भी, चारकोल पाउडर आप डाल लें और आप इसको जो है वो कुकिंग ऑयल के अंदर आगे सर्दियां आ जाएंगे। अब चारकोल आ गया। अब चारकोल जो है वो खाने में भी, मेडिसिन वगैरह में ये डिटॉक्स। चारकोल आइसक्रीम आजकल बहुत ट्रेंड कर रही है। उसके बाद अगर जहाँ देहात वगैरह है जहाँ पे पानी जो है वो स्टरलाइज होने नहीं मिलता, चारकोल को अच्छी तरह से धो के अगर पानी में डाल देंगे तो इसको आप फुल अपने नकल्स हैं, ये डेड स्किन रिमूव करेगा जी। ये स्क्रब है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग स्क्रब है, ये अपने चेहरे पे नहीं यूज करना, ठीक है। ये आपके कोनियां होती हैं, घुटने, नकल्स, ये हाथों के जोड़ जहाँ पे फोल्ड है स्किन का, वहाँ पे डार्कनिंग होती है। हमारी एशियन स्किन में डॉक्टर फैसल से भी हम पूछेंगे कि फटी एड़ियों के लिए कोई तेल रात को लगा लें, जुराबें पहन लें और सुबह जादू हो जाए। एक एड़ी पे, अच्छा मैं क्या करूंगी, अब ये मैं बन गया ना, अब एक एड़ी पे मैंने इसको करना है स्क्रब और दूसरे पे डॉक्टर फैसल का, फिर मैं परसों के मतलब मंडे के ऑनर शो में रिजल्ट बताऊंगी, क्योंकि भाई है ना, क्या बात है। तो मुझे ऑयल बता दें। अच्छा, आपको दो चीजें बताता हूँ। अच्छा, मैं इधर ही आ जाती हूँ, तब तक ये खिलाते हुए। एक बड़ा अच्छा तरीका है, आजकल शलजम आए हुए, ठीक है, शलजम को बॉईल कर लें और उसको मैश कर लें, उसको थोड़ा सा गर्म रखना है आपने, उसमें डालें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल और उसमें बॉइल्ड शलजम में कोकोनट ऑयल, ठीक है, जिसमें शलजम थोड़े से गर्म हो, उसमें कोकोनट ऑयल डालें और पाँव उसमें डाल के बैठ जाए, बस जबरदस्त। 15 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद ये वाला स्क्रब कर लें, उसके बाद दोबारा से कोकोनट ऑयल लगा के छोड़ दें। मैं खाली 3 दिन में आपकी फटी हड्डियां हो जाएंगी। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो और ये गारंटी के साथ 3 से 7 दिन में आपकी फटी हड्डियां ठीक हो। तो नहीं जाना पड़ेगा सैलून? बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा। जबरदस्त जी, हमारे सारे जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने आज हमें बड़ी जबरदस्त टिप्स दी हैं हर लिहाज से। मुझे बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। स्पेशली आज के शो में डॉक्टर फैसल ने बड़ी ज़बरदस्त जाते जाते टिप्स दी हैं, नैयर आपा ने फेस के हवाले से, सलीमी साहब ने जो है वो खाने के और हिकमत के हवाले से। तो फुल पैकेज था भाई आज का हमारा शो आप लोगों के लिए। तो आई एम श्योर कि आपके भी आज नोट पैड और फ़ोन में आपने नोट्स बना लिए होंगे और आप ट्राई करेंगे। अपना फीडबैक लाजमी हमें शेयर कीजिएगा, दीजिएगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह मंडे को आपसे होगी मुलाकात। और बड़ा ज़बरदस्त सा आप लोगों ने अपना वीकेंड एंजॉय करना है। जो सारी स्ट्रेस होती है ना वीकडेज के लिए, काम में भाग रहे होते हैं, अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा होता, फैमिली के लिए टाइम नहीं मिल रहा होता, तो जो आपका वीकेंड है वो आपने ज़रा स्ट्रेस फ्री गुजारना है। वो वाले काम आप लोगों ने करने हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपको रिलैक्स रखते हैं। नींद पूरी करनी है, चले चीट भी कर लें वीकेंड पे। अगर पूरा हफ्ता आप लोग डाइट कर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, तो वीकेंड पे भाई ज़िंदगी जिए, एंजॉय करें। और यूट्यूब पे भी आप हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं, लिंक देख सकते हैं। जिन्होंने हमारा प्रोग्राम लेट देखना शुरू किया या बाद में ज्वाइन किया, तो बहुत सारी चुंगे टिप्स थी आज के शो में। मैं बार बार कह रही हूँ फुल पैकेज था। तो यूट्यूब पे देखिए, फेसबुक पे अपना फीडबैक भी हमारे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह पीर को होगी आपसे मुलाकात नए मेहमान और नए उन्वान के साथ। अल्लाह हाफिज। Be a Pakistan.